फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। पेटीएम एक ऐसी कंपनी है जिसमें निवेशकों का पैसा 2 महीने में आधा हो गया है। पेटीएम के शेयर में गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है। लिस्टिंग के बाद से ही इस शेयर में बिकवाली का दौर जारी है। आज पेटीएम का शेयर 5% टूटकर 1027 रुपए पर बंद हुआ। इशू प्राइस के मुकाबले पेटीएम का शेयर 51.5% टूट चुका है। पेटीएम का इशू प्राइस 2150 रुपए था, जबकि आज शेयर का भाव 1027 रुपए पर आ गया है। यानी निवेशकों को प्रति शेयर 1123 रुपए का नुकसान हुआ। पेटीएम के शेयरों में ताजा गिरावट ने उन निवेशकों को और परेशान कर दिया है जो पिछले कुछ समय से इसमें लगातार आ रही गिरावट से जूझ रहे हैं। पेटीएम के शेयरों ने करीब 2 महीने पहले 18 नवंबर 2021 को शेयर बाजार में एंट्री की थी। लिस्टिंग के पहले ही दिन पेटीएम के शेयरों में करीब 27% की गिरावट दर्ज की गई थी। पेटीएम का आईपीओ देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। इस आईपीओ को 1.9 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। 2021 में बहुत सारी नए जमाने की टेक कंपनियों के आईपीओ को मिले रिस्पांस के मुकाबले पेटीएम के आईपीओ को थोड़ा ठंडा रिस्पांस मिला था। खराब लिस्टिंग के लिए पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने आईपीओ की टाइमिंग को जिम्मेदार ठहराया था। Rajan, while what happened to IPO is still a question, but I just want to tell you that globally, we probably went in at a time when QE, free money, and many other parameters brought a little bit of spook out of the market in terms of pricing. And if you take, Rajan, you know, South American companies they are 70+% down, 70+% down. So boom. Well, that is not the reason for it completely. That's a macro reason. The better reason I could say is that I think as Paytm, we are a payment company. Everybody understands it. And payment has a derivative revenue line item in financial services and driven by credit. The success of Paytm will be that what we do of the monetization led by financial services. पेटीएम के हालिया बिजनेस आंकड़े अच्छे रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद उसके शेयरों में गिरावट रुक नहीं रही। पेटीएम के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा के मुताबिक चालू तिमाही में पेटीएम की पेमेंट से होने वाली आमदनी $14 करोड़ रहने का अनुमान है, जो सालाना आधार पर 50 से 60% की ग्रोथ होगी। इससे पहले पेटीएम ने सोमवार को लोन आवंटन के आंकड़े जारी किए थे। दिसंबर तिमाही में कंपनी के लोन आवंटन में 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है। पेटीएम ने अक्टूबर-दिसंबर के दौरान 44 लाख लोन बांटे हैं, जिसकी वैल्यू 2180 करोड़ रुपए है। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में पेटीएम ने 8,80,000 लोन बांटे थे, जिसकी वैल्यू 470 करोड़ रुपए थी। लिस्टिंग के बाद से ही पेटीएम के शेयरों में इतनी गिरावट आ जाने के बाद अभी भी कई ब्रोकरेज फर्म इसे लेकर पॉजिटिव नहीं है। इसी हफ्ते ब्रोकरेज फर्म मैक्वायरी ने अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है। शेयर का लक्ष्य 1200 से घटाकर 900 रुपए कर दिया है। यानी मैक्वायरी को लगता है कि पेटीएम की स्थिति में अभी सुधार आना बड़ी चुनौती है। मैक्वायरी ने कंपनी के कारोबार को लेकर चिंता जाहिर की है। मसलन मर्चेंट लोन में डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार को बढ़ाना चुनौती होगी। कर्मचारी सॉफ्टवेयर लागत में बढ़त से चिंता आरबीआई के प्रस्तावित डिजिटल पेमेंट रेगुलेशन से वॉलेट चार्जेस कैप हो सकते हैं। पेमेंट कारोबार का कुल आय में 70% हिस्सा हाल ही में एडा ने इंश्योरेंस कारोबार में एंट्री को नामंजूर किया। कंपनी को बैंकिंग लाइसेंस मिलने में दिक्कत हो सकती है। साथ ही 1 साल से कंपनी का औसत लोन टिकट साइज घटकर 5,000 रुपए के नीचे पहुंच गया है। इसके अलावा सीनियर मैनेजमेंट का एट्रिशन बड़ी चिंता है। एट्रिशन का मतलब नौकरी छोड़ने से है। कुल मिलाकर पेटीएम में निवेशकों को पॉजिटिव खबर का इंतजार है। फिलहाल छोटे निवेशकों का अभी इस शेयर से दूरी बनाना ही फायदेमंद हो सकता है।